हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये देखिए माँ जी, मैंने राधा रानी के वस्त्र बनाए हैं अपने हाथों से। ये आप हमारे परिवार की तरफ से मंदिर में दे दीजिए। सुंदर है ना? अरे बेवकूफ लड़की, क्यों अपशगुन कर रही है और पाप को अपने सर ले रही है? भूल गई क्या कि तू एक मनहूस गरीब और बांझ औरत है, और जो औरत बांझ होती है वो सिर्फ पनौती का प्रतीक होती है। लेकिन माँ पापा, हर बात में गहना को बांझ और गरीब होने का ताने क्यों कसती रहती हो? तो फिर क्या तेरी गहना की आरती उतारूं, पाँव धोऊं? अरे बेशरम, जरा तो अपनी माँ की खुशियों का मान रख लिया होता तूने। इस गरीब बांझ दर्जी लड़की के प्यार में पड़ गया तू हैं और शादी कर ली इससे। ये कपड़े तो अच्छे सिल बुन लेती है, लेकिन घर गृहस्थी कभी नहीं टिका पाएगी। ये तुझे और हमें इस घर के वारिस को कभी नहीं दे पाएगी। लीला के इन तानों को सुनकर गहना को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। गहना एक गरीब घर की बेटी होती है जो सिलाई बुनाई करके अपने माता पिता का पेट पालती। शिवांश को गहना से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन शिवांश अपने घर वालों से ये बात छुपाता है कि गहना बांझ है और वो कभी मां नहीं बन सकती। फिर शादी के 6 महीनों बाद सास लीला को गहना की चाची से ये बात पता चलती है और तब से लीला, ससुर नथुलाल और ननद स्वाति गहना से नफरत करने लगते हैं। गहना, ये देखो, मैंने तुम्हारे फेवरेट बुढ़िया के बाल कैंडी फ्लॉस लाया हूँ। मैं जानता हूँ तुम स्ट्रेस में होती हो तभी ये खाती हो, है ना? शिवांश जी, मैं बांझ क्यों हूँ? मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है और शर्मिंदगी महसूस होती है। कितनी बुरी हूं ना मैं। माँ जी और पापा जी से उनके दादा दादी बनने का हक छीन रही हूँ। स्वाति दीदी से बुआ बनने का हक। भगवान जी ने मुझ में सुंदर कपड़ों को सीलने बुनने की कला तो दे दी, लेकिन मुझे माँ बनने का सुख क्यों नहीं दिया शिवांश जी? क्यों? गहना, गहना रो मत। तुम बांझ हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम प्लीज इसके लिए अपने आप को दोष मत दो। तुम एक टैलेंटेड दर्जी और एक सर्वगुण संपन्न बहू हो। माँ पापा और स्वाति दीदी को यह बात समझ आए या ना आए, लेकिन मैं तुम्हें समझता हूं और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इसलिए अपने इन कीमती आंसुओं को यूं जाया मत करो। शिवांश गहना को गले से लगाता है और उसे प्यार से बुढ़िया के बाल खिलाता है। दोनों एक दूसरे को खिलाते हैं और गहना खुश हो जाती है, लेकिन लीला की गहना के प्रति कड़वाहट कम नहीं होती। एक रोज जब गहना से नया कप का सेट टूट जाता है तभी लो, हो गया सुबह सुबह कलेश। अरे गहना, तुम्हें पता भी है ये कप का सेट कितना महंगा है? अरे इस जैसे गरीब को क्या पता होगा? बचपन से ही मिट्टी और कागज के कप में चाय पीते आ रहे हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन तो इसने कभी देखे भी नहीं होंगे। निहायती फटीचर गरीब। ये लड़की तो है ही अपशगुनी। एक तो बांझ है, ऊपर से गरीब। समाज में क्या क्या सुनना पड़ता है हमें इसके कारण। मेरे सारे दोस्त अपने नाती पोतों के साथ खेलते घूमते हैं और मैं तो बदनसीब ही हूँ। सही कहा नथु जी आपने, और हमारी बदनसीबी ये लड़की है, ये बांझ 2 कौड़ी की दर्जी। गहना की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। लीला, नथुलाल और स्वाति से अपने बाज होने पर ताने सुनना अब गहना के लिए आम बात होने लगती है। एक दिन जब स्वाति को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले होते हैं तभी सुन रहे हो लड़की, स्वाति को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तू सारा भोजन तैयार कर दे, अच्छे से अच्छे स्वादिष्ट पकवान बना, लेकिन जब वो आएंगे तब तो घर में नहीं होनी चाहिए। मतलब मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। मतलब ये कि हम नहीं चाहते कि तुझ अपशगुन का साया भी हमारी स्वाति के वैवाहिक जीवन पर पड़े, इसलिए तू स्वाति की शादी के मामलों से दूर ही रहेगी। ये क्या बेहूदगी है पापा? गहना के शादी के मामलों में इन्वॉल्व होने से स्वाति दीदी बांझ नहीं होंगी। कम ऑन पापा, ये सब रोकिए। अभी आप शिवांश, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैंने फैसला ले लिया है कि मुझे ये बांझ अपनी शादी की रस्मों में नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। गहना पूरा दिन रसोई में खड़े रहकर अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और शाम में लड़के वाले आने के बाद वो घर से बाहर चली जाती है और एक नदी किनारे जाकर बिलक बिलक कर रोती है। स्वाति की शादी अभिमन्यु से पक्की हो जाती है और उनके शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, लेकिन उनमें गहना को आना मना था। गहना अपने सिलाई बुनाई के काम को करने लगती है और ऑर्डर्स लेने लगती है। तभी
अरे ओ काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, भूल गई क्या है कि ये एक शादी ब्याह का घर है और तुझे रस्मों में आना मना है, लेकिन रस्मों के अलावा बाकी का काम तो तुझे ही करना पड़ेगा ना। चल उठ और फेंक इस सिलाई मशीन को और इन कपड़ों को भी। लेकिन माँ जी। अरे फेंकती है या नहीं? रुक जा, मैं ही इस मशीन का काम तमाम करती हूँ। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लीला गहना की सिलाई मशीन को उठाती है और बालकनी से मोहल्ले में फेंक देती है। सिलाई मशीन टूटकर उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। नहीं, मेरी सिलाई मशीन। सिलाई मशीन टूटने के कारण गहना बहुत रोती है और रोते रोते ही सारा काम करती है, लेकिन स्वाति और लीला को गहना के आंसुओं से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। गहना अब सिलाई बुनाई अपने हाथ से करती। शिवांश को ये सब पता नहीं होता, क्योंकि शादी का घर होने के कारण वो भी शादी के कामों में व्यस्त होता है। स्वाति अपनी शादी के दिन के लिए एक सुंदर सा डिजाइनर लहंगा खरीदती है। ये देखो, सुंदर लहंगा है ना? कढ़ाई तो देखो इसकी। बहुत खूबसूरत है स्वाति जी। होने वाले नंदोई जी और उनके परिवार को भी बहुत पसंद आएगा। अब तू गरीब क्या जाने महंगे लहंगे की बात। मेरी स्वाति की शादी का लहंगा पूरे शहर में चमक उठेगा। सब लोग जल जल कर राख हो जाएंगे उस दिन। शादी का दिन आ जाता है, लेकिन उस दिन बत्ती चली जाती है और स्वाति अपने कमरे में मोमबत्ती जलाती है और उस मोमबत्ती को जाने अनजाने में धक्का लगने के कारण मोमबत्ती स्वाति के लहंगे पर गिर जाती है और स्वाति का लहंगा जलकर राख हो जाता है, जिससे स्वाति बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अब मैं क्या करूं माँ? क्या पहनूं मैं अपनी शादी में? मेरा इतना महंगा और सुंदर लहंगा तो जल गया। रो मत स्वाति बेटा, हम कुछ करते हैं। कुछ करने के लिए समय बचा ही कहाँ है। आधे घंटे में विवाह का मुहूर्त है, मैरिज हॉल पहुंचना है और यहाँ देखो क्या रायता फैल गया है। स्वाति दीदी, आप रोना बंद कीजिए। हम कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। क्या सोल्यूशन ढूंढ लोगे तुम शिवांश? तुम्हारी बांझ बीवी ने तो मेरे लहंगे को नजर लगा दी ना। गहना को ये सब पता चलता है तो वो जल्दी से अपनी एक साड़ी को लेकर मोहल्ले के पिंकू टेलर वाले के पास जाती है और आधे घंटे में उस साड़ी को एक सुंदर डिजाइनर लहंगे में सिल देती है और उसे जाकर स्वाति को देती है। उस लहंगे को देखकर स्वाति भावुक हो जाती है। गहना, ये तो सच में बहुत ही खूबसूरत है। तुमने इसे आधे घंटे में मेरे लिए बनाया। हम गलत थे कि तुम एक अपशगुन हो, लेकिन हर बार तुमने अपनी खुशियों को छोड़कर हमारी खुशियों के बारे में सोचा है। हमें माफ कर दो गहना बहू, आज तेरे इस काम से मैं दंग रह गई हूँ और आज मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि आखिर मैं अपनी गरीब बहू का हुनर और बाज बहू के प्यार को क्यों नहीं देख पाई, सिर्फ कमियां क्यों देखी। गहना उन्हें माफ कर देती है और इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। स्वाति और अभिमन्यु की शादी धूमधाम से होती है और शादी में सभी स्वाति के लहंगे की खूब तारीफ करते हैं। आखिर लहंगा खूबसूरत होता भी क्यों नहीं, गरीब गहना ने उसे अपने अमीर दिल से जो बनाया था। आगे जाकर गहना और शिवांश एक नन्हे बेटे और बेटी को गोद ले लेते हैं और पूरा परिवार खुशी से एक साथ रहता है। साची और अभिषेक की शादी को हुए सिर्फ कुछ ही दिन बीत गए थे। तभी सास मधुबाला को साची के मायके की पड़ोसन से पता चलता है कि साची बाज है। ये पता चलने पर मधुबाला घर में भयंकर तमाशा खड़ा करती है। अरे बाज, बेशरम, तूने और तेरे मायके वालों ने हमसे ये बात क्यों छुपाई कि तू बाज है? क्यों 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 बता। अरे हम तो बर्बाद हो गए रे। एक बाज बहू को घर लाकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी अभिषेक बेटा, बता रहे हैं। तभी ससुर ओम प्रकाश गुस्से से कहते हैं, और नहीं तो क्या, अरे अभी के अभी हमारे घर को छोड़कर चली जाओ तुम। अगर बच्चा ही नहीं पैदा कर पाएगी तो फिर क्या फायदा तुम्हारा। अभिषेक बेटा, तुम्हें वंश बढ़ाना है या नहीं? बस माँ पापा, बहुत कुछ बोल दिया आप दोनों ने, हद होती है। अरे आजकल और भी कितने सारे तरीके हैं जिससे हम संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। सांची बांझ है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पनौती और अपशगुनी है। अरे अभिषेक बेटा, तू बात क्यों नहीं समझ रहा है? अरे ऐसा कौन सा काला जादू कर दिया है इस गरीब फटीचर बेवकूफ लड़की ने तुझ पर? अरे बेटा, तेरे लिए मैं इससे भी अच्छी लड़की लाऊंगी। हाँ माँ प्लीज बंद कीजिए आप अपनी बकवास। मैं सिर्फ सांची से ही प्यार करता हूँ।
अभिषेक सांची का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाता है। सांची कमरे में बहुत रोती है। अभिषेक, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, लेकिन मैं क्या करती। आई एम सॉरी। मैं तुम्हें कभी संतान प्राप्ति का सुख नहीं दे पाऊंगी। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। नहीं सांची, प्लीज ऐसा मत कहो। माता पिता का सुख प्राप्त करने के लिए खुद की संतान ही हो ये जरूरी नहीं। हम एडॉप्शन कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। तुम प्लीज इस सब के लिए खुद को गुनहगार मत ठहराओ। सांची कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त होती है। वो दिन के 8 पहर उनकी पूजा करती और बस हरे कृष्णा करते हुए दिन भर उन्हें याद करते हुए प्रार्थना करती रहती। कान्हा जी, मेरी कोख तो जीवन भर सूनी ही रहेगी। मैं कभी माँ बनने का सुख प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे भी माँ बनना है। कुछ तो ऐसा चमत्कार कर दीजिए ना, जिससे माँ जी और पापा जी भी दादा दादी बन जाएं। मैं उन्हें इस तरह दर्द में नहीं देख सकती। उनके गुस्से के पीछे कितना दर्द छुपा है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, समझती हूँ। मेरे दामन में भी खुशियां भर दो कान्हा जी। सांची जन्माष्टमी के पर्व पर कृष्ण भगवान को घी, दूध और जल से अभिषेक करती है और उनके पालने को झूला देती है। वो उनकी परम भक्त होती है। दिन रात दीप जलाकर उन्हें भोग प्रसाद चढ़ाती रहती और तरह तरह के कढ़ाई वाले कपड़े पहनाकर उन्हें सजाती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय। कान्हा जी, मैं जानती हूँ आप हर पल मेरे साथ ही हो। आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि हर मुश्किल से मुश्किल, नामुमकिन काम को आप मुमकिन कर दोगे। सांची कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करती है। वहीं उसकी सास मधुबाला और ससुर ओम प्रकाश अभिषेक के लिए एक नई लड़की ढूंढ लेते हैं और वो दोनों प्लान बनाते हैं। दीपिका बहुत सुंदर लड़की है, हमारे अभिषेक की और उसकी जोड़ी बहुत जचेगी। हाँ मधुबाला जी, लेकिन हमने अभिषेक के लिए लड़की तो ढूंढ ली, लेकिन ये सांची नाम के कांटे को रास्ते से कैसे हटाएंगे हम? ओम प्रकाश जी, आप उसकी फिक्र मत करिए। सांची को मैं कुछ जड़ी बूटियां लाने के लिए कहूंगी, वो भी काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में, जहां आज तक जो गया है ना, लौट के नहीं आ पाया है। तो फिर सांची के लौटने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। समझे कि नहीं मेरा प्लान? बढ़िया जी बढ़िया, आपने तो कमाल ही कर दिया। अब बस दीपिका और अभिषेक की शादी हो जाए, फिर हम दोनों दादा दादी बन जाएंगे। सांची एक बार उस जंगल में चली जाएगी तो कभी लौट नहीं पाएगी। इतिहास गवाह है, जब जब कोई उस जंगल में गया है वो उसी में फंसकर मर गया है। सुना है इस जंगल में बहुत सारे भयंकर जंगली जानवर भी हैं। मधुबाला सांची के पास जाती है और उसे कहती है कि ओम प्रकाश के लिए काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल से जड़ी बूटी ला दे। और बेचारी भोली भाली सांची मधुबाला की बात मान लेती है और जंगल में चली जाती है। हे कान्हा जी, मैं तो थक गई। पिछले 5 घंटों से चल रही हूँ, जड़ी बूटियां भी ले ली हैं, लेकिन इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नजर ही नहीं आ रहा है। कान्हा जी, मदद कीजिए। अंधेरा होने से पहले मुझे इस जंगल से बाहर निकलना होगा। एक तो यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, मैं किसी को फोन कॉल भी नहीं कर सकती, और ना ही इंटरनेट मैप से जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता पता कर सकती हूँ। सांची उस भयानक जंगल में फंस जाती है और सूर्यास्त होने में सिर्फ कुछ ही समय बाकी रहता है। अभिषेक जब घर पर आता है तभी सांची को ना देखकर वो घबरा जाता है और वो उसे पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन उसे सांची कहीं नहीं मिलती। अभिषेक आस पड़ोस में भी ढूंढते रह जाता है, लेकिन फिर से सांची को ढूंढने में असफल रह जाता है। माँ, पापा, आपने सांची को कहीं देखा है? वो मिल नहीं रही है, और तो और उसका फोन भी आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। छोड़ो ना उसे, गई होगी कहीं घूमने, काम चोर कहीं की। हाँ, सास ससुर की तो कुछ पड़ी ही नहीं है उस बांझ को। अच्छा सुन, ये देख, ये दीपिका है। तेरी और दीपिका की शादी कराने का फैसला लिया है ओम प्रकाश जी और मैंने, क्योंकि अब वो बाज सांची तो कभी वापस लौट कर आएगी ही नहीं।
गलती से मधुबाला अपने ही मुंह से सांची के बारे में अभिषेक को बता देती है। क्या? सांची सांची कभी वापस नहीं आएगी? मतलब कहीं कहीं आपने ही उसे? माँ पापा, सांची कहाँ है? मैं कुछ पूछ रहा हूं आप दोनों से। आप दोनों को मेरी कसम, प्लीज बता दीजिए सांची कहाँ है, वरना मैं भी आप दोनों के पास कभी नहीं लौट पाऊंगा। भूल जाना फिर मुझे भी। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। मैं बताती हूँ ना सांची कहाँ है। वो मैंने और ओम प्रकाश जी ने उसे काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में भेजा है। और ये वही जंगल है जहां से कभी कोई वापस लौट कर नहीं आता, सिर्फ उसकी लाश ही मिलती है। माफ कर दे अभिषेक बेटा। आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं माँ पापा? सांची मेरी जान है, मुझे उसे बचाना ही होगा। लेकिन इतना तो मैं कह दे रहा हूं कि आज के बाद आप दोनों मेरे कोई नहीं। मैं आप दोनों के पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा। लानत है आप दोनों पर माँ बाप होने के नाते। छी! इतनी घिनौनी हरकत करने से पहले आप दोनों ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी। अभिषेक मधुबाला और ओम प्रकाश को छोड़कर काली पहाड़ी के पीछे वाले जंगल में जाता है और वो जोर जोर से सांची को पुकारते हुए आवाज लगाता है। सांची, सांची, कहाँ हो तुम? सांची! ये तो अभिषेक जी की आवाज है। कान्हा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे इस भूल भुलैया जैसे जंगल में अभिषेक मिल गया। अब मैं और वो, हम दोनों यहाँ से सही सलामत निकल जाएंगे। आवाजों की ध्वनि के अनुमान लगाते लगाते अभिषेक और सांची दोनों ही एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। सांची, अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। हाँ अभिषेक। सांची और अभिषेक दोनों ही जब नदी के पास से गुजरते हैं तभी वो देखते हैं कि एक टोकरी नदी के पानी के बहाव के साथ बह रही है और उस टोकरी में एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। वो दोनों उस बच्चे को नदी से बाहर निकालते हैं और टोकरी में एक चिट्ठी होती है। मैं इस बच्चे की माँ हूँ। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया और अब मैं भी इस दुनिया में जी नहीं पाऊंगी, इसीलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। और मेरा बच्चा जिसे भी मिले मुझे माफ कर देना। मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। भगवान मेरे बच्चे को भला करे। बेचारी इसकी माँ, उनकी आत्मा को शांति मिले। अभिषेक, तुम कुछ समझ नहीं सके। क्या सांची? ये बच्चा मुझे मिला है, हमें मिला है। इसे कान्हा जी ने ही हमारे लिए भेजा है। शायद ये सब उन्होंने लिखा था हमारी किस्मत में। हाँ सांची, ये बात तो तुमने बिल्कुल सच कही। आज से ये मेरा कान्हा बेटा और मैं इसकी यशोदा मैया। देवकी तो नहीं, लेकिन मैं इसकी यशोदा मैया जरूर बनूंगी। और मैं इसका नंद बाबा। कान्हा, ओ मेरे कान्हा, देखो कैसे हंस रहा है। अभिषेक और सांची दोनों ही उस बच्चे को अपना लेते हैं। तभी अभिषेक का पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाता है और मगरमच्छ उस पर हमला करते हैं। अभिषेक! तभी कान्हा अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ से रोशनी उजागर होती है, जिससे अभिषेक के घाव ठीक हो जाते हैं और मगरमच्छ भी दूर भाग जाता है। ये दृश्य देख सांची और अभिषेक भौचक्का रह जाते हैं। तभी वहां पर असल के कृष्णा जी साक्षात प्रकट होते हैं और अपनी मधुर बांसुरी की धुन बजाते हुए कहते हैं। सांची, अभिषेक, ये बच्चा मेरा ही रूप है, मेरा ही वरदान है तुम दोनों के लिए। और इसके पास बहुत सारी अलौकिक शक्तियां हैं और इसीलिए तो ये खास मनुष्य है। धन्यवाद कृष्ण भगवान। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और इस तरह सांची को अपना कान्हा बेटा मिलता है और तीनों ही खुशी से एक साथ रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।